देश के इतिहास में रज़िया सुल्तान का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रज़िया सुल्तान महल के बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर बादशाह और इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के घर में हुआ था। रज़िया को इतिहास में रज़िया अल-दीन और शाही नाम जलालुद्दीन रज़िया के नाम से भी जाना जाता है। रज़िया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हक्सा मोइन था, लेकिन सभी उन्हें रज़िया कहकर ही पुकारते थे। इनके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी बेटों की तरह सैन्य प्रशिक्षण दिया। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान में कुशल प्रशासनिक और सैन्य गुण को पहचानते हुए अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में इनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रज़िया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन एक मूर्ख शासक साबित हुआ। फिर रज़िया ने आम लोगों के सहयोग से राज्य पे धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद रज़िया की मां और उनके दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। रज़िया सुल्तान ने अपनी अक्लमंदी और विवेकशीलता की तर्ज पे दिल्ली का सिंहासन बहुत ही शानदार तरीके से किया और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित में काम करने वाली शासिका के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने राज का जमकर विस्तार किया और विकास के काम करवाए। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों की कोट और पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब के भी वो शामिल होने लगी। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका रज़िया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य के विकास में काम किया। उन्होंने न सिर्फ अपने बेहतरीन सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल और कॉलेजेस खोले। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया। कला, संस्कृत और संगीत को भी रज़िया सुल्तान ने प्रोत्साहन दिया था। रज़िया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत की मोहब्बत की कहानी इतिहास में दर्ज है। रज़िया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम शासकों का विरोध बढ़ता गया। वहीं भटिंडा के गवर्नर अख्तियार अल-तुनिया भी रज़िया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वो किसी भी हाल में रज़िया सुल्तान को पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल-तुनिया ने कई विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रज़िया और अल-तुनिया के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रज़िया अल-तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इसी बीच रज़िया के भाई मैनुद्दीन बेहरम शाह ने दिल्ली का सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उनके पति अल-तुनिया ने बेहरम शाह से युद्ध किया, लेकिन इसमें रज़िया की हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। अगले दिन वो कैथल पहुंची, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ डाकुओं द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बेहरम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। दिल्ली की पहली मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान की कब्र पर आज भी इतिहासकार बटे हुए हैं। कब्र के स्थान को लेकर इतिहासकारों के 3 अलग अलग मत हैं। रज़िया सुल्तान के मज़ार पे दिल्ली, कैथल और टॉक अपना अलग अलग दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मज़ार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है।
वैसे रजिया की मज़ार के दावों में अब तक ये 3 दावे सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मज़ारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।